अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सचल मलिक। और गाइस, आज मैं ना लोगों से सवाल पूछने वाली हूँ कि जब उनको डिप्रेशन होता है तो वो क्या करते हैं। क्योंकि देखिए, मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं और लोग परेशान हैं क्योंकि जब उनको डिप्रेशन होता है वो सोचते हैं अगर यही सिचुएशन किसी और पे होती तो वो क्या करता, बंदा या बंदी क्या करती। तो हमें जो है ना सजेशंस चाहिए, तो इसलिए मैं आज हर बंदे से पूछूंगी कि जब उनको डिप्रेशन होता है तो वो क्या करते हैं या परेशान होते हैं तो क्या करते हैं। मैं अपना भी बताऊंगी और जो मुझे मशवरा सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा ना लोगों का, वो मैं एट द एंड उसको जो है अप्रिशिएट भी करूँगी और वो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। अभी जो है हम ऊपर जा रहे हैं जिम और गपशप लगाते हैं बट साहब से भी, और सबसे आपको पता ही है कि अभी वो जिम कर रहे होंगे, आई नो। और आप जो है ना अगर देख रहे हैं घर पे बैठ के वीडियो, तो आपने कमेंट करके बताना कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं आप लोग क्या करते हैं। मैं भी एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम बताऊंगी। सो ओके जी, आप चलते हैं और लोगों से गपशप लगाते हैं। एक बॉडी बिल्डर यहाँ पे मौजूद हैं, डर ही लगता है बॉडी बिल्डर से बात करते हुए, मार मुड़ ना पड़ जाए। इनसे गपशप लगाते हैं। वालेकुम सलाम। मुझे लगता है आपकी बॉडी का कमाल जो है वो वेलोसिटी से है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे एज अ कोच हूँ और मुझे यहाँ पे 1 मंथ हो गया। अच्छा, जब लड़के आके कोचिंग के लिए आपको सिलेक्ट करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, आपके बाइसेप से या किस? मतलब ओवरऑल फिजिक से, ओवरऑल आपने कितने टाइम में इतनी ज़्यादा बॉडी बनाई? 10+ ईयर्स हो गए। 10+ ईयर्स। Yes. माय गॉड, तो ये शौक कहाँ से आया? ये बचपन से था शौक जी। व्हाट्स योर गुड नेम? अहमद हसन। अहमद हसन। अच्छा अहमद साहब, बॉडी तो चलिए आपको शौक था जी, बॉडी शॉडी बनानी है। ये जो मूंछों को आपने ऊपर को कर्व में एक बनाया है, मूंछों को ताऊ भी नहीं मुझे लगता है। जी जी, किससे इम्प्रेस होके बनाया? इससे इम्प्रेस नहीं, ये मेरा फैमिली का जो है ना एक क्या कास्ट है आप लोगों की? मैं खोखर हूँ। खोखर। तो खोखर लोगों की पहचान है। जी जी, राजपूत। तो मूंछों से कितने लोग डराए हैं आज तक? बॉडी तो चले है ही डराने वाली। नहीं डराने बताइएगा। नहीं, डराने वाली तो कोई इसमें बात नहीं है। कितने आपके ऐसे दोस्त हैं जो कभी उनकी लड़ाई हो जाए तो आपको बुलाते हैं कि अहमद लड़ाई होगी आजा? हाँ ऐसे ही है, मतलब जितने भी दोस्त हैं वो तो कितनों की लड़ाई में पहुंचते हैं आप? सबकी मारते हैं फिर? जाहिर है जाम। किस्सा सुनाए ना, खतरनाक किस्सा। किस्सा बहुत सारे हैं किस्से। कोई एक सुनाएंगे। जिम में थोड़ी सी मतलब दोस्त के साथ किसी और के साथ मतलब अड्डा हो गया ना? जी हो गया, तो बात वगैरह हो गई, तो मुझे बस कॉल आती है कि आप पहुंचो, हमारा कोई मसला हो गया आपस में। तो मैं पहुंचता हूँ, तो वो जैसे ही जिम से बाहर आते हैं तो वो फिर हमारा आपस में। आप वेट कर रहे थे, बाहर आए तो मैं इसको मारा। जाहिर है जिम कितना मारा, क्या क्या तोड़ा उसका? थोड़ा तो कुछ खास नहीं, बस 1-2 दांत तोड़े बस। दांत तोड़े, ज़्यादा कुछ नहीं है इनके लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, वही बेचारे के दांत तोड़ दिए। जी। अच्छा सही हो गया। मुझे बताएं वेलोसिटी की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? वेलोसिटी का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ की मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी है, बाकी इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं। मतलब ओवरऑल आप अगर ऐसे आउट ऑफ 10 दें तो 10/10 है जी। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा गपशप लगा। कम अच्छा मुझे हाँ बताते जाए, डिप्रेशन अगर हो तो आप किस तरह उसको टैकल करते हैं? प्रेशन हो तो वेलोसिटी। वर्कआउट। जी वर्कआउट। थैंक यू सो मच। यूसुफ साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाई ठीक? दिन ब दिन जवानी की तरफ। मैं ठीक हूँ सर। थैंक यू वेरी, मैं भी ठीक हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे बताइए कि आपकी आज की अच्छी बात के नाम से बहुत सी बातें वायरल हैं। आज की अच्छी बात क्या करें? ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਰਖਾਨ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਖੁੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਜਿਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ बन जाओ ਤੁਸੀਂ। ये मैंने भी वैसे नोट भी किया है, इम्प्लीमेंट भी करके देखा है। जब आपका हाथ तंग हो दस्तरखान खोलो, और जब अल्लाह ने बल्कि रिज़्क ज़्यादा दिया हो फिर तो और खोलो। बिल्कुल, और खोलना चाहिए। होता तो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है और खोकर भी आजमाता है। अगर अल्लाह ताला आपको कोई यकदम कोई मुश्किलात अगर आ जाती है ना, फिर भी नहीं घबराना, वो भी एक इम्तिहान की एक शक्ल होती है। बाकी नीयत सही रखो। सर वो एक मूवी थी, उसमें ना ऐसे हाथ रख के कहा जाता ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। आपने कभी ऐसा किया है?
मैं अक्सर कहता हूँ ऑल इज़ वेल। मुझे अगर पूछ रहा है कोई कैसे हैं, मैं कहता हूँ ऑल इज़ वेल। अच्छा हाँ जी। सही हो गया। अच्छा जब इंसान फुल थक जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, फिर क्या वो सोचते हैं यार मैं सुसाइड ही कर लूँ, ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में बस अल्लाह ताला का जो है ना, अल्लाह ताला के सामने झुक जाओ, माफ़िया मांगो। कई दफ़ा अनजाने सानू पता नहीं होंदा कि किहने ज़्यादती कीती है अनजाने च ना, तो सानू पता नहीं होंदा, तो अल्लाह ताला छोटा जिहा झटका दिंदा है ना, तो इस वास्ते ना होर ज़्यादा अल्लाह ताला पास झुक जाओ, तो अपने तो थल्ले दे लोगों वास्ते रहमत बन जाओ। ऐसे क्या? अच्छा ज़िंदगी में कोई एक इंसान जिसको खोकर अभी तक जो है ना कभी कभी रोते हैं आप? साहबज़ार जब बुज़ुर्ग ना रहें किसी की, मेरे वाला साहब फौत हो गए हैं, काफ़ी साल हो गए हैं, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ तो मैं रंजीदा, यकदम रंजीदा हो जाता हूँ ना। ऐसे दूसरों का भी ये हाल है। वालिद के बगैर ज़िंदगी कैसी है? शुरू में तो बहुत मुश्किल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर रूटीन, फिर अल्लाह ताला ने सब्र जो है दिया होता है, अल्लाह ताला फिर सब्र दे ही देता है। ऐसे ही है। कोई शेर व शायरी सुनाएंगे? शेर व शायरी अभी मुझे कोई शेर कोई याद नहीं आता रहा। वैसे एक शेर है, तौहीद हस्ती हम हैं वो वाहद खुदा हमारा, हम काफरों के काफर वो काफर खुदा हमारा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा कि गपशप लगा के, और थैंक यू सो मच। आप माशाल्लाह आज बड़ी डिसेंट लग रही हैं। बस हम शरीफ हो गए हैं हम। तो पहले कोई बदमाश थे, कोई आपके कोई 2-4 कत्ल किए अड्डे चलते हैं थोड़े, पहला भी तुम शरीफ ही सो। क्या बदमाशी के किस्से नहीं है, बट चले हमने सोचा थोड़ा शरीफ हो जाते हो। सकता है काफ़ी लोगों के आपने दिल तोड़े हो, ये भी हो सकता है। नहीं मैं क्या, मतलब सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल ऐसे वो अपनी तरफ से कोई दिल तोड़वा ले अपना तो अलग बात है, मैंने किसी का नहीं दिल। चलो अच्छी बात है, थैंक यू। ऐसे ही है, चले। सही रहे प्लीज़ ऐसे ही। बहुत सारे लोग ना यूसुफ साहब के पास इसलिए भी आते हैं कि ये रिश्ते बड़े अच्छे फिक्स करा देते लोग। इस बात में कितनी सच्चाई? नहीं कई दफ़ा वो अचानक हो भी जाता है ना, लेकिन ये क्या कहते हैं उस मानों में बने होते, बंदा वसीला हो बन जाता है कभी कभी। आखिरी रिश्ता किसका करवाया था? आखिरी रिश्ता जो है ना वो जेंडर में बैठा हुआ इसका करवाया था, ऑस्ट्रेलिया की लड़की थी ना, लेकिन फिर वो गड़बड़ हो गई कुछ ना। हाँ जी। गड़बड़ होती है तो कोई आके आपको पकड़ता यूसुफ साहब, तुसी रेकमेंड किया? नहीं मैनू की पकड़ना भी ये अल्लाह ताला दे काम होंदे ने। मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है आप उसकी शादी आपने करवाई। नहीं करवाना ठीक है, इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट, बाकी आपकी किस्मत। चलिए यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लोग जाते हैं जब उनको लगता है सज्जल खड़े वो ऐसे घूमते हैं, फिर वो मुझे देखते हैं जो वही है प्रॉपर जो है ना, मतलब जब उनको हो जाता है यार वही है, फिर वो आगे जाते हैं। चले खैर ये हमें मिल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ सर। ये माशाल्लाह आप कम नज़र आ रहे हैं, पेट ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखें इसी से पहचान है, इसी से आपका पेट आपकी पहचान। खाते पीते हैं। अच्छा बांटते हैं आप? की तरह थोड़ी स्लिम है, मेरी तरह थोड़ी स्लिम है, ये तो मुझे थोड़ी ना बातें लगाई। चौधरी राई हैं। अच्छा अराई हैं आप, सही हो गया। अच्छा अराइयों का किस चीज़ के साथ सबसे ज़्यादा वास्ता रहता है? क्यों? आप बताइए, वैसे पूछ रहे हो जनरल क्वेश्चन। हर किसी के साथ वास्ता है। हर किसी के साथ प्याज से वास्ता शुरू होता है और इंसानों पे खत्म। ये आप प्याज नहीं खाती? खाती हूँ सर, मैं तो इंसान हूँ ना, हर इंसानों के लिए। ना, मैं इंसान नहीं हूँ। अच्छा आपको लगता है प्याज खाने से वेट बढ़ता है? नहीं नहीं। तो फिर आप क्यों नहीं खाती? मैं खाती हूँ प्याज। नहीं खाती? नहीं खाती हूँ सर, खाती हूँ। आप आपने मुझे कहा ना प्याज खाते, आप नहीं खाती। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि आपका वास्ता जो है वो प्याज से शुरू होकर इंसानों पे खत्म। प्याज पहचान है राई की। ऐसे ही है सर। नाम क्या है आपका? जाहिद हमीद। जाहिद साहब क्या करते हैं? मैं अब जामी वाटर में, पहले मैं बाटा में था। जामी वाटर, ये आप लोगों के पानी में जामी वाटर जो कंपनी है, कंपनी हमारी हाँ, इसमें क्या खास है? मिनरल वाटर की, मिनरल वाटर की ना। जैसे नेस्ले है, एक्वाफिना है, साफ़ी है। कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा पानी का टेस्ट होता है या नहीं होता? बहुत ज़्यादा। आप पी के देखें, आप कभी आए हैं हमारे पास बाबड़ा टाउन में? कहते हैं पानी सही वाला तो वही होता है जो टेस्टलेस होता है। नहीं नहीं नहीं, टेस्ट लेस क्यों होता है? हाँ, पानी का जायका नहीं होता। होता है, क्यों नहीं होता? पानी का जायका होता है। आपको कोई और पानी पिलाएं जिसका टेस्ट ही नहीं हो, खारा पानी हो? खारा पानी यार, नहीं वो तो नमकीन सा लगे। फिर हाँ। टेस्ट तो होता है। ऐसे ही सर। और बताएं कि क्या दुनिया में आके करने का शौक था लेकिन नहीं कर सके? नहीं, शौक तो इंशाल्लाह सारे ही पूरे होते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। चलिए फिर गाना शाना सुनाए। आपसे मिलने का शौक था, वो आज पूरा हो आज गया। पूरा हो गया ना, ठीक है। दोस्त कहाँ हैं हमारे दोस्त कौन? हमारे? उकाड़ा वाले उस्मान पेंडू। देखिए वो तो सारे ऑन ऑफ जाते हैं। अच्छा ज़बरदस्त हो गया, से हूँ। ज़बरदस्त। उकाड़ा की पहचान बताएं। उकाड़ा की पहचान, उकाड़ा में गोल चौक है, बहुत मशहूर है, बिल्कुल मिड में है। अच्छा सही हो गया। क्या सुनाएंगे, एक शायरी गाना? आपसे सुनना है? नहीं मैं तो सिंगर नहीं। आप सुनाएंगी? शेर आपको भी आते हैं? शेर मुझे भी आते, मैं तो चलिए सुना देती हूँ। आज आप सुनाएं। चलिए मुझे अभी 2 लाइन्स में बल्कि नीचे ही पढ़ी थी अपने फ़ोन पे ना, स्क्रीनशॉट लिया हुआ था।
उसकी आंखों में झांकना चाहा, उसने दिल में उतार दी आंखें। बच्चों ने वाह 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 किया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ये हड्डी में तहजीब हाफी है। अब आप सुनाएं कुछ। मैंने आपको सुनाया सर, मैंने आपको एंटरटेन किया, अब आपको भी मुझे कुछ सुना। अभी याद नहीं आ रहा। नहीं आप कुछ भी सुनाइए। मसलन कोई गाना सुना दो। हाँ जी? सुना दो, कोई गाना सुना दो, गाने मुझे नहीं आते। कुछ भी सुनाए। फिर डब्बे में डब्बा सुना दो। नहीं, डब्बे में डब्बो बच्चों के शेर हैं। तो आप भी बच्चे ही हैं, मैं कहाँ बच्चा हूँ? चले सुनाए ना। नहीं, मैंने आपसे सुनना है। मैंने सुना दिया सर। आप सुनाए ना। चलें बस सही है, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताएं, जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो तब खुद से क्या बात करते हैं, खुद को मोटिवेशन कैसे देते हैं? सो जाना चाहिए। डिप्रेशन में किससे बातें करें? आपको डिप्रेशन हो तो आप सो जाते हैं? सो जाना चाहिए। कितने घंटों की नींद लेते हैं तब? 4 घंटे। 3-4 घंटे में डिप्रेशन खत्म। डिप्रेशन दूर। सही हो गया जी सर, अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। बड़ी प्यारी लड़की हमें मिल गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिस? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा। फातिमा। क्या करती हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करती हूँ, कहाँ पर? गुलबर्ग में। गुलबर्ग। अच्छा गुलबर्ग में समझा जाता है गुलबर्ग महंगा इलाका है, पोर्श इलाका है, तो जो गुलबर्ग में काम करता है वो अमीर इंसान होता है। ऐसा नहीं है, सेम ही होता है। गरीब अमीर और गरीबी जो है ना, वो बाप दादा के ख़ानदान से ही आती है। हाँ ऐसे ही है। अच्छा जिसका बाप अमीर ना हो और वो क्या करे बेचारा? वो मेहनत करके कमाए। अच्छा किसी का बाप अमीर नहीं है लेकिन दादा अमीर था, तो कितना दुख होता है बच्चे को जो आता है यार दादा से क्यों बाप तक पैसा नहीं आया। बाप ने सारा कुछ खा लिया। हाँ बाप ने खा लिया, बच्चों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। कुछ बाप नहीं ना सही होते और कुछ सही होते हैं। ऐसे ही है। फातिमा क्या सुनाएंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर व शायरी, कोई गाना? एक्चुअली मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है और शेर व शायरी में तो नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। प्यार मोहब्बत में यकीन रखती हैं? प्यार मोहब्बत पे पढ़ी नहीं हूँ, यकीन नहीं है। 2025 में ना इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों पे, जो देख रहे हैं सब कुछ। अच्छा आपको क्या लगता है लॉयल्टी ज़्यादा हमें किस में मिलती है? बीइंग अ गर्ल मुझे लगता है लड़की में। लड़की में मिलती है। अच्छा वफादार लड़की की निशानी क्या है? वफादार लड़की की कि वो लड़के से पैसे नहीं मांगेगी, पैसे नहीं मांगेगी, बैलेंस नहीं मांगेगी, अपना बैलेंस खुद करवाएगी। हाँ। तो ये वफादार लड़की की निशानी है। और वफादार लड़के की क्या निशानी है? वफादार लड़के की कि वो डायरेक्ट निकाह का कहेगा, वरना निकाह की बात करें। निकाह की बात करेगा। वफादार कुछ ये भी मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे फ्रॉड लोग भी हैं, उनको पता है लड़की तो ऐसे सेट नहीं होनी, हम निकाह की बात करते हैं, जब सेट हो जाएगी तो बाद में टाटा बाय कि भाई हमारा जो है ना माइंडसेट नहीं मैच होता, इस तरह के फिर बहाने आ जाते हैं। फिर लड़की को चाहिए कि अगर वो निकाह के लिए नहीं आ रहा ना तो उसे ब्लॉक कर दे। ब्लॉक कर दे, लेकिन तब तक वो इतनी गहरी मोहब्बतों में चली जाती है कि ब्लॉक नहीं कर सकती। लड़की को अब समझना चाहिए कि वो एक लड़की और 2025 चल रहा है, 2025 है, तो इसे इतनी गहराई में जानी नहीं चाहिए। लड़के को गहराई में बताया था कि वो निकाह करे। सही है। अच्छा आप सिंगल हैं? यस मैम। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए शादी क्यों नहीं की अभी तक? मेरी अभी एज ही 19 है। 19 है? यस। 19 साल की है? जी। मैं तो फिर छोटी सी बच्ची मिल गई। अच्छा 19 साल की हैं, तो शादी क्या लगता है आपको किस एज में जाके आप करेंगी या करना चाहती हैं? अगर फैमिली के बारे में कहे तो वो तो मेरी कल ही कर दें, फैमिली का अगर कहें तो। और अगर मैं कहूँ तो आई थिंक 5 years और करियर पे फोकस करना चाहिए, सब देखना है। कितने पैसे कमाना चाहती हैं? इतने कि जितने उसके पास है। उसका नाम क्या है? पतलू? नहीं, अंबानी के पास। अंबानी के पास? अंबानी जितना पैसा इकट्ठा करना चाहते हो। अच्छा अंबानी जितना पैसा आ गया क्या करेंगे उस पैसे का? जो अंबानी करता है, अंबानी क्या करते हैं? एंजॉय करता है। और सलमान खान, शाहरुख खान और तीसरे का नाम पता नहीं क्या, आमिर खान। आमिर खान तीनों को डांस करवा सकता है इकट्ठे वो। अच्छा फिर तीनों को इकट्ठे डांस करवाने के लिए अंबानी बनना है ना। अच्छा सही हो गया। कोई फिर डायलॉग सुनाए ना हमें अंबानी के पास। अच्छा आप बताएं कितना पैसा होगा? आपने कहा कि जी मुझे उसके जैसे जो है अमीर हो। अंबानी के पास इतना पैसा है कि गिनने में नहीं आता। गिनने में नहीं आता? डिजिट में कोई तुक्का तो लगाए। उसके पास जितना हमने पैसा देखा है ना कि माइंड में आ ही नहीं रहा। अच्छा 10 मिलियन होगा? नहीं, 10 मिलियन। कितने होगा? उसके पास होंगे कोई 300-400 हज़ार मिलियन होंगे। तो 400 हज़ार मिलियन होंगे। मुझे तो लगता था बिलियंस की गेम है। मैंने 304, आपने मिलियन में पूछा, मैंने मिलियन में जवाब दिया। बिलियंस में कितने सिफर आते हैं? लाइक में गिनने दें, 8 आते हैं? गलत जवाब। मेरे पास जितने पैसे हैं मैंने उतने ज़ीरो बता दिए। हमारे पास है ही नहीं तो हम क्यों यार सोचे कि कितने आते हैं। अच्छा चलिए बताइए 1 लाख में कितने आते हैं? इतने तो होएंगे ना। 1 लाख में आते हैं
6 आते हैं 1 लाख में? 6 आते हैं Okay. वही कितने आते हैं? 6 आते हैं ना। तुमने 7 क्यों बोला है? हाँ हाँ, तो मैंने तो उससे सही बताया यार। अच्छा, 0 की बात कर रहे थे। हाँ सही सही सही। अच्छा सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक, ये और भी तो बहुत सारे तरीके हैं दोस्त को बताने के लिए कि वो लाखों में एक है। ये डब्बे में डब्बा क्यों डाला? इनको कुछ और आता ही नहीं होगा क्योंकि 2 ही डब्बे जैसा होगा। ऐसी आनिया जानिया देखो यार, क्योंकि 2 ही डब्बे जैसा होगा। रोज डब्बे जैसा होगा। डब्बे में डब्बा, जिसने ये डब्बे में डब्बा। जिसने अच्छा, ये भी बात सही है। अच्छा, शादी लव मैरिज करेंगी या अरेंज करवाना चाहेंगी? मुझे अरेंज मैरिज बहुत खौफ, मतलब डर लगता है अरेंज मैरिज। ऑर्डर लगती है। मेरे फैमिली में अरेंज मैरिज को लेके कुछ अच्छी चीज़ें नहीं रही, तो मैं चाहती हूँ लव हो और हम जानते हो उनसे। किसी इंसान की इतनी बुरी किस्मत होती है उसको लव ही नहीं होता। जैसे मैं लव ही नहीं हो रहा, आपसे तो बहुत सारे लोगों को अभी तक हो गया होगा, लेकिन मुझे नहीं ना हुआ। अच्छा, जब लड़के आके ट्राई करते क्या जुमले बोलते हैं, क्या डायलॉग बोलते? फतूर से ही तंग कर रहे होते हैं उनके। आपको पता है लड़की जो इंटरेस्ट ही ना रखती हो तो उनका ना तो सीरियस लेती हैं, और जब आते हैं तो जहर लग रहे होते हैं। अच्छा, लड़की हंसी तो फंसी वाला कॉन्सेप्ट, तो लड़की क्या पता उसकी शक्ल देख के हंसी हो, ज़रूरी तो नहीं है। लड़की क्या पता। ऐसे ही है। अच्छा, अगर लड़का गरीब हो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि यार अंबानी के तो ड्राइवर भी ना आ सके ना, तो आप शादी कर लेंगे? और लेकिन आपसे इश्क करता हो, शर्त ही है, मुखलिस हो आपके साथ, लेकिन प्यारा हो। प्यारा नहीं है तो नहीं। प्यारा, अगर प्यारा नहीं होगा फिर अच्छा, प्यारा किसके जैसा हो? गुड लुकिंग हो, लाइक नहीं किसके जैसा हो? सबसे ज़्यादा जो है ना गुड लुकिंग चाहिए। वो अगर गरीब भी होगा ना मैं उसके साथ एडजस्ट कर लूँगी। प्यारा होना चाहिए। अच्छा, प्यारे लड़कों पे तो लड़कियां लाइनें शाइनें मारती हैं, सेट सूट होने के चांस होते हैं। मुझे अभी कोई प्यारा दिखा नहीं। प्यारा लड़का ही नहीं आज तक पाकिस्तान में दिखा। बाहर जाती नहीं हूँ, घर ऑफिस घर ऑफिस बाहर नहीं जाती, तो अभी तो आप हमें बाहर मिली हैं। अब मैं आज ही आई हूँ बहुत देर बाद। आज ही आई हैं, चले सही हो गया। लेकिन आप, अच्छा जी, कोई कमेंट करो जी, प्यारे लड़के इन्होंने आज तक देखे ही नहीं यार पाकिस्तान में। चले कोई बात नहीं, सही है। अच्छा, क्लीन शेव वाले लड़के ज़्यादा पसंद है या बियर्ड वाले? क्लीन शेव वाले इतने गंदे लगते हैं वो। क्यों? बहुत बुरे लगते हैं, उनको तो देख के कुछ होता है। अच्छा, क्या कमेंट माइंड में आता है उनको देखने के बाद? उनको देखने के बाद मेरे आता है एनदर, ना मेल ना फीमेल एनदर आता है। सही हो गया जी। अच्छा मुझे बताइए फातिमा, जब आप डेथली डिप्रेशन में होती हैं तो आप खुद को मोटिवेट करने के लिए खुद से क्या बात करती है, क्या जुमला बोलती है? जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती हूँ तो खुद से बात नहीं, मैं अल्लाह ताला के साथ करती हूँ, क्योंकि लाइक जब कहते हैं ना अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह से कनेक्टेड होते हैं, वो खुद ब खुद जो है ना लाइक ऑलरेडी परेशानी जो सॉल्व हो जाती है और डिप्रेशन भी कम होता है। ठीक है, अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। आप लिफ्ट पे जा रही थी, हमने रोक लिया, Okay. जा सकती हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूँ गए यूँ वापस आते और आके लगाते लोग के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। और यहाँ पे इकबाल के मुझे शाहीन मिल गए हैं और बड़े दुखी मिल गए हैं इनसे गपशप लगाते। अभी हम जो है ना माना मॉल में चलते चलते फर्स्ट टाइम आई थिंक इस फ्लोर पे आए हैं मैजिक प्लैनेट। उनके ये मैनेजर भी हैं, लेकिन ये माइये काफ़ी अच्छे सुनाते हैं, तो इसलिए हम फरहान साहब के पास पहुँच गए। सो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप यू आर डूइंग वेल। और मेरा बहुत ख्याल था, मेरी विश थी कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन जो आइलैंड में लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी, लेकिन चलते चलते माना मॉल दोबारा मुझे आपके पास ले आया। तो आपके लिए मैं एक माहिया गाऊंगा जो कि मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि नहीं, एंट्री भाई की जो है ना माइये से हो रही है। चले खैर कोई बात नहीं, ये ले ये सिर्फ आपके लिए है। फिर थैंक यू करूँगी ना, क्या पता बुरा हो। सोने दा किलमाया, सोने दा किलमाया, लोकां दियां रोण अखियां, साडा रोंदा है दिल माया। ये सिर्फ आपके लिए। जबरदस्त। नहीं, अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, मीनवाइल जब ये बोल रहे थे कोई लड़का आहा करके रोके गया, कसम से वो रिएक्शन बहुत मजे का था। तो आपने इतना दुखी मुझे क्यों सुनाया? इसलिए आई एम अ हैप्पी पर्सन। चले आपके लिए हैप्पी मैं एक और गा देता हूँ।
गड्डी आ गई स्टेशन ते, गड्डी आ गई स्टेशन ते, पीछे हट जाओ सारे मैनू सज्जल वेखण दे। ये तो भाई बहुत ही आगे का आपने सुना दिया। चले खैर सही, अच्छा अच्छी आवाज़ है आपकी। चलो ये मेरे दोस्त हैं। अच्छा दोस्ती के नाम क्या है? अच्छा ठीक है, दोस्ती के नाम नहीं, तुम्हारी शादी के लिए। अच्छा ठीक है। आलू मटर बनाए हुए ने, आलू मटर बनाए हुए ने, तेरे नालों बटन चंगे जेड़े सीने नाल लाए हुए ने। थैंक यू सो मच। अच्छा आप कहाँ से सर ताल्लुक है आप? मैं लाहौर वॉल्टन से हूँ और मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप वीक में अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सारी टेंशनें दूर करके आप अमाना मॉल ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे हमारे पास बॉलिंग सेक्शन है, ट्रैम्पोलिन है, मैजिक प्लैनेट है और सबसे यूनिक चीज़ जो हमने बबल हाउस ओपन किया है बच्चों के लिए। तो आप ज़रूर आएँ और जब भी आप आएँ मैडम आपको वीकेंड्स पे यहाँ पे मिलेंगे, आप इनसे इंटरव्यू भी दें और मैजिक प्लैनेट को एंजॉय भी करें। बबल हाउस वो वाला ना जो ग्राउंड फ्लोर पे था? फ्लोर पे यस। लेकिन मैंने कहा मैंने जाना है अंदर में, मुझे जाने जब भी आना आपने मुझे बताना है। चलें। ठीक है कि उस दिन मैंने मास्क लगाया हुआ था, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। अगली दफ़ा शक्ल दिखा के एंट्री लेंगे। चलें, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक और लंबे भाई मिल गए आप, मैं सोच रही इनके साथ तो मैं बहुत ही छोटी लगूंगी यार, लेकिन कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम। छत पे वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है आपसे आप और ज़मीन में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। यार, ये तो मुझे ही लग गई है। चलो कोई नहीं, मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रही थी, इतनी लंबी हाइट है। मैं भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ, इतनी छोटी भी सबकी नहीं होती। हाँ चलिए ऐसे ही है। सर क्या नाम है आपका? उमर। उमर, क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, सामने देखे तो इतना एटीट्यूड क्यों है? मेरे में एटीट्यूड नहीं, मैं तो बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा हूँ। ज़बरदस्त, सही हो गया। अच्छा उमर, मुझे बताएं कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में जो एक बिग डिफरेंस आपको मिलता है, चाहे वो अच्छा है, एक अच्छा डिफरेंस बताना, एक बुरा, ठीक है? गवर्नमेंट कॉलेज आप कौन सा समझिए हैं? वो सिंपल गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, GCU गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, उसमें और गवर्नमेंट कॉलेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वही मुझे ना एकदम लगा कि शायद उसकी बात करें, इसलिए मैंने कहा चलिए डिफरेंस पे बात करते हैं। अच्छा कैसी चल रही है आपकी स्टडी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या पढ़े हैं वहाँ से? BS इंग्लिश कर रहा हूँ। अच्छा क्या बनना है बड़े होकर? अब बड़े तो हो चुके हैं, अभी बनना हाइट में नहीं, मतलब एज में आगे जाके जब स्टडीज़ कंप्लीट हो जाए। वो तो देखेंगे वक्त के साथ क्या बनेंगे। फ़िलहाल तो कुछ अच्छा इंसान ही बनने की ख्वाहिश है। अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है? अच्छा इंसान ऐसा है कि हर बुरे इंसान को वो अच्छा लगे, अच्छों को तो लगे ही अच्छा, बुरों को भी अच्छा लगे, जो मतलब जो ऑल ये अच्छा लगे, ये वैसे पते की बात किया जी। अच्छा आप लोगों में कितने फेवरेट हैं लोगों के? मतलब कितने लोग आपसे प्यार करते होंगे मेजॉरिटी, और कितने लोग नफरत करते हैं? देखें हेटर्स तो आरे के ही होते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि ना मुझसे सारे मोहब्बत करते हैं या नफरत करते हैं। अपनी तरफ से मैं कोई स्पेस नहीं देता, अगर कोई करता है तो ये उसका फॉल्ट है। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट देम। सही। अच्छा जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो खुद को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, क्या जुमला बोलते हैं, खुद से क्या बात करते हैं? मेरे ख्याल में नमाज जो है तमाम परेशानियों का हल है और मैंने उसमें निजात पाई भी है गमों से, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। क्या डिप्रेशन था ज़िंदगी में? मुझे तो ऐसा सच कोई नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। ये प्यार शार हुआ वे? नहीं क्यों नहीं हुआ? नहीं, प्यार उन लोगों से किया जाता है ना कि जिनकी गारंटी हो, जिन्होंने रहना है आखिर तक। हम खुद फ़ानी है तो फ़ानी लोगों से क्या दिल लगाना। आप तो बहुत जो है समझदार इंसान। अच्छा अच्छा सही हो गया। कुछ सुनाएंगे, कोई गाना, कोई शायरी? हाँ, वैसे एक शेर सुनाना चाहता हूँ और प्लीज़ इसको किसी को डेडिकेट मत कीजिएगा, मैंने वैसे रैंडम सुनाना है। निगाह उठती ही नहीं किसी और की तरफ, दीदार एक शख्स का मुझे पाबंद कर गया। ज़बरदस्त हो गया सर, अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। सेम टू यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब। ज़ैनब मुझे बताइएगा कि बड़ा प्यारा कलर पहना हुआ है, किसकी पसंद का पहना? अपनी चॉइस का। फर्स्ट टाइम पहना है, मैंने कहा शायद देख लेते हैं। अच्छा फर्स्ट टाइम पहना है, तो फर्स्ट टाइम पहन के आप हमारे पास आ गए। देख ले। आप, आपको पूरा पाकिस्तान देखे। अच्छा अच्छा किसी ने तारीफ़ की आज? आज मेरी सिस्टर ने की है। क्या कहती सिस्टर? कह रही है आज क्यूट लग रही है इस कलर में। क्यूट लग रही हो, और ये नहीं कहा संतरा लग रही हो, माल्टा लग रही हो? शायद उन्होंने गोलगप्पा बोल दिया। गोलगप्पा, चलें गोलगप्पा भी यार क्यूट वर्ड है, नॉट बैड। अच्छा मुझे बताएं कि आप क्या करती? मैंने हाउस थी पहले, तो जॉब की तलाश में हूँ,
हाउस थी? जी वाइफ थी ना, तो ऐसे मुझे डिवोर्स हो चुकी है। अच्छा, आप किसी की वाइफ थी, आपको डिवोर्स हो चुका, तो ओके सेपरेशन हो गई। जी जी ऐसे। बच्चे बच्चे हैं? नहीं बच्चे नहीं तो है। डिवोर्स की वजह क्या बनी? ऐसे उसने पहले ही शादीशुदा था, मैरिड था वो उसके। लव मैरिज तो नहीं की थी? नहीं अल्लाह ना करे, लव होता तो फिर ऐसे मैरिड के साथ शादी करती। तो तो आपको शादी के कितने अरसे के बाद पता लगा कि वो शादीशुदा था पहले से? हमें 2 मंथ के बाद 2 महीने बाद पता लग गया। हाय अल्लाह। तो फिर क्या रिएक्शन था आपका? जाहिर है फिर क्या कह सकते हैं, वो मेरे लिए तो क़यामत का था। आपको किसने बताया था कि वो बंदा शादीशुदा? ये खुद ही पता चल गया था। कैसे? फ़ोन चेक किया? फ़ोन भी, और घर आने का तरीका उसका सही नहीं था। घर आना नहीं है, अपनी ज़ाहिर पहली वाइफ के पास जाना, तो वो बंदा है ही ऐसा है। मतलब कि मल्टीपल रिलेशंस बनाने। उसने तीसरी भी कर ली है, तो मैं तो देखती रह गई हूँ। करें, दूसरी भी करें, तीसरी भी, लेकिन पहली वाली को क्यों छोड़े? हाँ पहली से कह रहा था वो क्यूट नहीं, आप क्यूट थी, तो ज़ाहिर है मैं, अब मेरा इतना लेवल तो नहीं था कि मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजारूँ, लेकिन वो एक अनपढ़ जाहल था। आपने खुद फैसला किया? जी जी मैंने खुद फैसले। आप खुद मुतमईन है इस फैसले से? मैं कहती हूँ कि लड़कियों को माँ की या पापा की परी नहीं, शेरनी बनो। जो मर्द हजरात को ज़रूरत है शादी की, लेकिन जो लड़की एक मुखलिस होकर चल रही है उसके साथ तो नहीं ना करना चाहिए। चले, ये तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है शादियों वाला, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती बिकॉज आई एम अ गर्ल और अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, इसलिए मुझे अभी आप जो फील करें शायद मैं इस टाइम वो नहीं फील कर सकती। ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा कोई इतना, मेरा भी तजुर्बा नहीं। 2 महीने की शादी? हाँ मेरे चले, 2 महीने की यादें तो बनी हुई? नहीं गुस्सा आता है? बहुत ज़्यादा। कोई एक लम्हा हो ना याद का, तो वो जब फर्स्ट टाइम थी तब भी मेरा कोई इतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। तो आपने ये सवाल पूछ लिया, मैं नहीं करना चाह रही इस मौसम पे बात। कोई बात नहीं, हम टॉपिक बदल देते। हाँ आपसे बात करके बहुत अच्छा मुझे लगा। भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा मुझे बताएं, क्या सुनाएंगी? कोई गाना हो जाए, मैं कहती हूँ कोई शायरी हो जाए। मुझे तो ना शायरी आती है, नहीं गाना भी नहीं आता। मैं ये बोल दूँगी, ए ज़ालिम मैंने तुझे दिल दिया था, तुमने अचार की फाड़ी समझ के मुझे खा लिया। यार क्या कहने। सही है। अच्छा, तो अब आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, आप किस तरह का लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हैं? मेरे जैसा हो, जो मुझे समझे और एजुकेट हो। जब मेरे में कमी नहीं है तो फिर दूसरी तरफ देखिए ना, जब मेरे में खामियां हो तो फिर, जब मेरे पास सब कुछ है तो फिर ऐसे ही। अच्छा, जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती हैं तो खुद को हौसला देने के लिए क्या डायलॉग बोलती हैं खुद से? खुद को कैसे मोटिवेट करती? मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला को मिस करती हूँ। कहते हैं दुनिया से प्यार करो, इश्क अल्लाह ताला से करो, तो वही सब कुछ देने वाला है, वही सब कुछ करने वाला है। दुनिया तो दिखावा है, देख लेती है, सुन लेती है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन मेरे साथ हुआ है कुछ ऐसे ही, तो मैंने शेयर कर दिया। अच्छा, कौन सबसे ज़्यादा इस फैसले में खिलाफ था आपके? इस फैसले में मेरे बाबा भी थे और मेरी सिस्टर भी थी, तो वो कहते हैं कि आपने अच्छा किया फैसला ले लिया, कि शायद हम अगर वो इंसान आपको कल को कहीं मिल जाता है, सामने दिख जाता है, तो क्या रिएक्शन होएगा आपका? चपेट मार दो। लेकिन वो अब एहतियार नहीं रहा, जब पता लगा था तो तभी लगा देती है। हाँ, है ना? काश, ये अफसोस है। ये ग्रज जो है अभी आपको, यार ये नहीं कर सकी, यार ये ना होता। हाँ। अच्छा, बिगेस्ट फियर क्या है ज़िंदगी में? अभी फ़िलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि जॉब करना चाहती हैं? जॉब करना चाहती हूँ, क्योंकि जब इंसान की अपना हो ना, अपना उसकी पर्सनैलिटी हो और अपने पास उसके सब कुछ हो, तो मेरे ख्याल में इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। वफ़ादार औरत और वफ़ादार मर्द की क्या निशानी है? औरत भी वफ़ादार है, लेकिन आजकल के मेरे ख्याल में औरत ने शायद बिगाड़ दिया मर्द को। औरत का ही घर ख़राब कर रही है। औरत की दुश्मन बनी हुई है, मर्द औरत का दुश्मन नहीं है। ऐसे नहीं है, मर्द सही है, मर्द ये बात से मैं इत्तेफाक करूँगी। मर्द वफ़ादार है। ऐसे ही है। चलिए, कोई नहीं जी, कोई नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे और बताएं, कुछ और कहना चाहती है दुनिया से कुछ? मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स से मेरा सवाल होगा कि प्लीज़ बच्चों के बारे में, ये लाइफ जो ज़िंदगी गुजारनी बच्चों ने गुजारनी है, ये फ़ैसला बच्चों से प्लीज़ एक बार पूछ लिया करें। ज़िंदगी 1 दिन की 2 दिन की नहीं है, गुजारनी बच्चों ने होती है।
गुस्सा अपनी जगह, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, लेकिन बच्चों के ये फैसला बच्चों से पूछ लेना चाहिए सारी चीज़ का फैसला जाहिर है वो बच्चों को इन्वॉल्व करके पूछ के करना चाहिए। जी ऐसी है। ठीक है, अच्छा लगा जब गपशप लगा थे। अल्लाह। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूँ गए यूँ वापस आते और आके लगाते लोग के साथ फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। यार मेरी बात सुने आप लोग, मैं इधर वेली तो नहीं, मैं इधर बेचारी इतनी बिजी, इतनी मेहनत करके इंटरव्यूज़ कर रही हूँ और मेरा प्रोड्यूसर जनाब वेलोसिटी से निकल के यहाँ पहुँचा है। खुद जिम करता रहता है और हमें कहता है बच्चों मेहनत करो। सैलरी खुद टाइम पे लेता है और उसमें से हमें भी नहीं देता। खुद खाता पीता है, जिम करता है और हमें देखो जी चले माइक पकड़ें और इंटरव्यू करें। और कैमरामैन बेचारा पसीने में पागल हुआ हुआ है और ये देखो इसको अपनी ही पड़ी हुई है। यार आप लोग खाना खा रहे थे, मैं उस खाने के टाइम जिम करने चला गया। ये हम दोनों में फ़र्क है। कसम ले लो मैं खाना नहीं खाता, खाना खाया स्क्रिप्टेड कर रहे हैं। खुद देखा है आप खाना खा रहे हैं, आपने कहा मुझे भूख लगी है तो मैंने कहा खाना खाया? अब खाना खा ले, मैं उतनी देर थोड़ा ना वो खाना खाया? मैंने क्या खाया था? आप और कैमरामैन ड्राइवर और खाया था हमने? मुझे क्या पता, ऑर्डर आपने दिया हुआ था। अभी तो मैंने बिल जाके देना है। असल में इधर सबके साथ थोड़ी अच्छी दुआ सलाम है, इन्हें फ्री खाना दे देते हैं, पैसे ले लेते हैं। मैंने आज तक वाकई में यहाँ पे पैसे नहीं दिए, जो भी खाती हूँ उसके पैसे ये लोग देते हैं क्योंकि हमें बजट मिलता है। हाँ, हमें चैनल पे करता है। चैनल पे करता है। शुक्रिया लाहौर रंग। अच्छा जी, मुझे बताएं, जिम शिम कर रहे हैं आप, वेलोसिटी आप कर रहे हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं? और आप हमारी वजह से आपको काफ़ी छुट्टियाँ भी करनी पड़ती हैं, तो उसका कितना जो है वो फिर रूटीन ख़राब हो जाती है? मलिक साहब, मुझे पहले तो मैं काफ़ी अर्सा करता रहा हूँ जिम, लेकिन 2 महीने मैंने छोड़ दिया था। कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि कुछ करने को दिल नहीं करता था और मतलब लेज़ी रहना, सोए रहना। तो लेकिन अब मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से दोबारा जिया जाए, बजाय इसके कि ज़िंदगी को गुजारें, ज़िंदगी को जिया जाए। जितने भी साल हैं यार, क्या पता अगले लम्हे का नहीं पता, लेकिन जितनी देर हैं एटलीस्ट उसको तो जी कर जाएं। बिल्कुल, किसी को भी नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी की कहाँ पे शाम हो जानी है, तो आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर जिएं। ज़िंदगी की शाम तो हर रोज़ होती है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। वैसे शाम होती है, लेकिन ज़िंदगी की शाम का मतलब होता है कि आप इस दुनिया से चले जाते हैं। अबे डराते क्यों? एक बात कर रहा हूँ, एक भाई हर बंदे ने जो है ना वो चले जाना है इस दुनिया बिल्कुल से, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ऐसे ही है। अच्छा यार मुझे बताएं, आप मोहब्बत पे बड़ी बात करते हैं, लोग आपको अक्सर अपना लव गुरु भी मानते हैं, पता नहीं क्यों मानते हैं, पता नहीं, लोग पागल हैं। तो मुझे बताएं आज मोहब्बत पे क्या कहें? सच्ची में अभी मेरे माइंड में ना एक मोहब्बत के हवाले से बात माइंड में आ रही है। अभी तो आपका दोस्त सामने खड़ा है या हम टीम खड़ी है, वही घूम फिर के चेहरे। आपने मोहब्बत का पूछा तो फौरी मेरे माइंड में मोहब्बत के हवाले से एक बात आ गई। वो टीपू सुल्तान ने कहा था ना, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिद्दड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो मैं ये कहूँगा कि मोहब्बत का 1 घंटा बगैर मोहब्बत के 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। इतनी हैवी बात कर दी इसने, उस्ताद बना लें आपको। ये सच में ऐसे है, लेकिन शर्त ये है कि आपको मोहब्बत हो किसी इंसान से, फिर आपको पता चलेगा ये मोहब्बत पता क्या रह गई मैं बताऊँ आजकल की मोहब्बत का नाम लिया जाता है ना, लोगों के माइंड में सबसे पहली चीज़ ये आती है, ये बाबा कायद आज़म, ये ईंट की ईंट है, वो सॉरी सोने की ईंटें, ये वो मतलब पैसा। यार देखिए, मैं इसको मोहब्बत का नाम कभी भी नहीं दूंगा। लालच चाहिए, ये लालच है, और जिस भी इंसान के दिल में लालच आ जाए, वो किसी भी चीज़ का लालच हो, वो किसी को यूज़ करना चाहे, या वो पैसों का लालच हो, गाड़ी का लालच हो, बड़े घर का लालच हो, उस दिल में मोहब्बत कभी आ ही नहीं सकती। लेकिन कभी कभी दोस्तों से गाड़ी मांग लेनी चाहिए। नहीं, मतलब मोहब्बत के वाले से मैं बात कर रहा हूँ। जो बंदा आपके साथ रिलेशन ही इस पर्पज़ के लिए बनाए कि इसके पास गाड़ी है, इसके पास अच्छा मेरा ये मफाद है, ये मफाद है, उस दिल में मोहब्बत कभी भी नहीं आ सकती। मोहब्बत हर बंदा नहीं कर सकता, ये आम लोगों का काम नहीं है। अच्छा मुझे बताओ कि वफादार मर्द की निशानी क्या और वफादार औरत की निशानी? अच्छा, जो वफादार मर्द होता है ना,
उसकी सबसे बड़ी निशानी ये कि वो अपने मनपसंद शख्स को बताता कम है, उसको दुआओं में बहुत मांगता है। तहज्जुद की नमाज़ों तक। बिल्कुल। और जो लड़की आपसे अगर वाकई में मोहब्बत करती है, उसके पास सामने 10 लड़के भी हों, 10 दोस्त भी हो, जो इज़्ज़त रिस्पेक्ट या प्रोटोकॉल वो आपको देगी ना, वो किसी को भी नहीं देगी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। शर्त ये कि वो अगर आपसे मोहब्बत करती हो, उसके चेहरे पे ऐसी स्माइल आएगी, वो ऐसे लाड करेगी अपने मनपसंद शख्स के साथ, तो मतलब जाके उसके फिर कुजी मुझी को करेगी। नहीं, ज़रूरी नहीं है। कुछ उसकी अदाएँ ऐसी होती है, कुछ उसके चेहरे के तासरात ऐसे होते हैं कि पता चल जाता है कि ये बंदी के लिए ये बंदा सबसे अहम है। और लेकिन उस बंदे को क्यों पता नहीं लगता कि वो बंदा उसके लिए है? यार मलिक साहब, लोग जानबूझकर अनजान बनते हैं। जानबूझ के उन्हें पता होता है। मैं कहता हूँ कि दुनिया का कोई मर्द, कोई लड़की ऐसी नहीं है कि उसको ये ना पता चले कि ये बंदा अगर उससे मोहब्बत करता है, उसके साथ उसका दुआ सलाम है, उसको पता ज़रूर चल जाता है कि इसकी मेरे साथ सिर्फ दोस्ती है और या ये मेरे से मोहब्बत करता है या इश्क करता है, पता होता है। लेकिन वो जान के अपने आप को पोर्ट्रेट ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो कहते हैं कि ये अपने मुंह से इजहार करें। अगर आप बिलफर्ज मुंह से इजहार कर भी देंगे ना, फिर भी उनके पास कोई ना कोई बहाना होगा कि यार ये वजह। सच्ची में मैं तो बल्कि आपको ये कहूँगा मलिक साहब, मुझे नहीं पता आप किसी से करती हैं, अगर आप करती हैं आप एक मरतबा इजहार करें, क्योंकि आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उन तक मोहब्बत का पैगाम पहुंच जाना भी बहुत। मुझे नहीं कहा, ये सबको कह रहे हैं। सबको कह रहा हूँ, जिनसे भी आप मोहब्बत करते हैं कम से कम अपने मैसेज को कन्वे ज़रूर करें। आपका जो मोहब्बत का पैगाम है उस तक जाना ज़रूर चाहिए। आगे उसकी मर्ज़ी, वो उसको एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है या कोई बहाने लगाता है। अगर तो आपको लगे कि वो इग्नोर कर रहा है, बहाने लगा रहा है, मैं समझता हूँ मोहब्बत में ना कोई मजबूरी नहीं होती। कोई भी दुनिया का शख्स, लड़की या लड़का, मोहब्बत में मजबूरी का बहाना लगाता है या वो कहता है नसीब, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, या नसीब में ये नहीं। सम टाइम ऐसा होता है वो ना आपको इग्नोर कर रहा होता है। आम लफ्ज़ों में इसको कह लें कि वो आपको गोली करवा रहा होता है। ठीक है, ये मेरे से दूर है, लेकिन उसकी एक नेचर ये होती है कि ये मेरे पीछे भी रहे, लेकिन मैंने इसको हासिल नहीं होना। ये आप जिम करके आए हैं या कोई इश्क की तक किताब अंदर पढ़ के आए? मलिक साहब, आपको पता है हम अहले मोहब्बत हैं, तो मोहब्बत पे ही बात करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, पुशअप्स कितने लगा लोगे? मुझे लगता है 5 भी नहीं लगने। यार आपको बताया कि मैं 2 महीने बाद जिम को दोबारा ज्वाइन किया है। अब ऐसी भी बात नहीं कि 5 ही नहीं लगेंगे। देखते हैं कितने लगा। मैं काफ़ी अरसे से जिम डायरेक्शन में पुशअप जो होता है वो लगा। मैं सही लगाऊंगा, चेक करते हैं आपके वो लगा। अभी पुशअप्स लगवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछूं, कुछ पैगाम देना चाहें आप? हाँ मलिक साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी किसी के लिए ऑप्शन ना बने। या तो आप किसी की प्रायोरिटी बने या वो रिश्ता ही तोड़ दें, क्योंकि ये ज़िंदगी अल्लाह पाक ने ना आपको दी है। ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है और आपको ये दोबारा नहीं मिलनी। और इस ज़िंदगी का आप पे ये हक़ है कि इस ज़िंदगी को आप भरपूर जिएँ और मरते दम तक जिएँ, ना कि आप इस ज़िंदगी को उन लोगों के लिए ज़ाया कर दें जो आपको अजियत देते हैं, दुख देते हैं, परेशान करते हैं। वो तो हर वक्त चाहते यही है कि आप अजियत में रहे। तो क्या ज़िंदगी उनके लिए आपको मिली है कि कोई तीसरा बंदा आपको अजियत में रखे? सुकून नहीं बन सकता उस इंसान को अपना सरदर्द भी मत बनाए। वेरी गुड, यही बात मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, चलिए आप पुशअप लगा दो। अगर इससे पुशअप लगा लिए 5 से ज़्यादा लगा लिए तो आपने लगा लिए तो आपने जो हमारा बिल देना था ना वो हम वो दे दें। कौन सा बिल? ट्रीट आपको देनी पड़ेगी और अच्छी जगह से खाना खिला दें। मेरा फेवरेट खान शनवारी भी आपसे ट्रीट लूँ। चलिए चेक करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं ना एक लंबा अर्सा हो गया जिम नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पुशअप लगा लूँ। ओके। सेवन 8 9 यार ये तो ऊपर जा रहा है। 5 से 10 11 12 13 14 15 अबे 16 17 18 19 20 घर जाके गालियाँ देगा 21 22। चले जी भाई, नाइस। इवन कि मैं इससे ज़्यादा भी लगा सकता हूँ।
क्रैम्प्स ना पड़ जाए ना। चलो 22 इसने लगाया, मैं एक्सपेक्ट कर दी 5 भी नहीं लगा सकेगा। अब चलो अच्छे खाना खिला दूँगी, कहाँ से? खान शनवारी से। शनवारी से खिला। चले अभी खान शनवारी जाते हैं। तो भूखा इंसान है, पुशअप लगा के भाई अभी चलते हैं तो खाना खाते काम सच्ची करते। मैं तारीफ नहीं कर रहा, ना किसी की पब्लिसिटी कर रहा हूँ। मुझे मटन अगर कहीं का पसंद है ना तो खान शनवारी का है, सच्ची। बहुत पसंद है उनका खाना, कसम से यकीन माने जगह नहीं मिलती उधर और हमेशा बुक करवाना पड़ता है, रिजर्व करवा के टेबल जाना पड़ता है, लेकिन जब भी हम विज़िट करते हैं ना मुझे बहुत खाना पसंद आता है। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू जी। वेलकम। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का द एंड होता है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा और जो है बस मेरा प्रोग्राम देखते रहें। मुझे नज़रें बहुत सारी लगती हैं तो मेरे लिए दुआ करते रहा करें, फूंक के ना अच्छे वाली दुआएं मेरे पे फूंक दिया करें यार, मेरे लिए दुआ कर दिया करें। और ये जो मैं कहती हूँ काले जादू लोग कराते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, यार वाई इतनी छोटी सी ज़िंदगी हंस के गुजार लो, क्या ही किसी को जो है काबू में करने का तरीका महबूब कदमों में, मतलब समझ से बाहर मेरी ये चीज़ें, ये मत किया करें। मतलब गुनाह तो है ही है लेकिन आप खुद भी सुकून में नहीं रहते, तो ये चीज़ें मत किया करें। खुद अल्लाह ताला पे यकीन रखें, तवक्कल रखें और नमाज़ें शमाज़ें पढ़ा करो, कुछ नहीं होता। तो खैर मिलेंगे किसी नए शो में, अगले शो में, अगले हफ्ते में। तो अल्लाह हाफिज़।